प्रत्यय स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय होता है और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे अश्व शब्द है उसमें टाप प्रत्यय लगाएंगे, अश्व शब्द है अश्व, अश्वा, टाप प्रत्यय लगाएंगे तो अश्वा। हिंदी की स्त्रीलिंग से पुल्लिंग होता है ऐसे ही, लेकिन संस्कृत में उसमें प्रत्यय लगाया जाता है। उसके लिए दो प्रत्यय होता है, टाप और इंगित प्रत्यय। केवल हम लोग को टाप प्रत्यय पढ़ना है जिसमें आ लगता है। तो अश्व जो टाप अश्वा हो गया। लेकिन अगर कोई शब्द ऐसा बोला जाए जिसके अंत में को, जैसे बालक शब्द, इसके अंत में को है, को से पहले वाले आने वाले शब्द में ई भी जोड़ दिया जाता है। बालक जो टाप बालिका, अगर को नहीं है तो सीधे आ जुटेगा, और को है को से पहले वाले शब्द में छोटी ई भी लग जाएगा, इसलिए बालक जो टाप बालिका। टाप में आ जुटता है, लेकिन उससे अगर उसमें को आएगा तो को से पहले छोटी ई जोड़ दिया जाएगा। बालक जो टाप बालिका, शिक्षक जो टाप शिक्षिका, धावक से धाविका, गायक से गायिका। अब जैसे गायिका शब्द का प्रकृति प्रत्यय करना है तो गायक जो टाप ई हट जाएगा तोड़ने में। तो जो टाप प्रत्यय होता है वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाता है और इसका रूप केवल एक ही लिंग में ये स्त्रीलिंग बनाता है और एक ही लिंग लता की तरह इसका रूप चलता है। लता लते लता। उसी तरह गायिका गायिके गायिका, लता लते लता, तो गायिका गायिके गायिका इत्यादि इसका रूप लता की तरह चलेगा। बालिका बालिके बालिका। और जो टाप प्रत्यय का प्रयोग जो होगा वो क्रिया को देखते हुए प्रयोग करते हैं। जैसे अगर बोला जाए डैश नृत्यम करोति, और गायक जो टाप, एक वचन है करोति इसलिए गायिका। अगर वहां बहुवचन कुर्वन्ति रहता तो गायिका गायिके गायिका बहुवचन का, लता लते लता। तो क्रिया को देखते हुए एक वचन कहीं प्रयोग करना है तो सीधे इसका प्रयोग करेंगे, बालिका गायिका इत्यादि। और जब क्रिया बहुवचन होगा तो टाप प्रत्यय लगाने के बाद भी उसका बहुवचन का प्रयोग करेंगे। और विशेषण भी स्त्रीलिंग बनाया जाता है ना, जैसे योग्य जो टाप तो योग्या, श्रेष्ठ जो टाप श्रेष्ठा। ऐसे भी टाप प्रत्यय का हम लोग प्रयोग करते हैं। और जब इसका प्रयोग करते हैं तो फिर उसी तरह लता की तरह इसका रूप चलने लगेगा और क्रिया के अनुसार इसका प्रयोग करते हैं। ये टाप प्रत्यय होता है। और मतु प्रत्यय जो हम लोग पढ़े हैं उसमें वत और मत जुटेगा। इसमें पुल्लिंग में उसका रूप भवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के जैसा, और नपुंसक लिंग में जगत के समान। और वो विशेषण बनता है, मतु प्रत्यय विशेषण बनकर विशेष्य के जैसा प्रयोग होता है। और एक जो त्व प्रत्यय पढ़े हैं हम लोग, तो त्व प्रत्यय में त्वम जुटेगा और उसका कोई रूप नहीं प्रयोग होगा। वो नपुंसक लिंग, भाववाचक नपुंसक लिंग, एक वचन, महत्वम समत्वम। इस तरह का हम लोग का तीन प्रत्यय हुआ, मतु प्रत्यय और ये प्रत्यय और ये टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय तीन प्रत्यय पढ़ना है। और जब इसको सेंटेंस में हम लोग प्रयोग करेंगे तो टाप प्रत्यय वाले में क्रिया को देखते हुए प्रयोग करेंगे। त्व प्रत्यय है तो हमेशा त्वम उसमें जोड़ते रहेंगे, महत्वम समत्वम इत्यादि। और जो मतु प्रत्यय है वो विशेषण की तरह प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बोला जाए कि ते जना डैश संति ज्ञान मतु। जना ये बहुवचन है इसलिए यहाँ पर ज्ञानवंता का प्रयोग करेंगे। बहुवचन है संति, जना बहुवचन है तो ज्ञान जोड़ मतु ज्ञानवत, ज्ञानवान, ज्ञानवंतो, ज्ञानवंता का प्रयोग करेंगे। अगर बोला जाए डैश धावंती
धावक, धावक जो टा, ठीक। अब यहाँ पर क्या प्रयोग हो जाएगा? धाविका। धाविका, ये बहुवचन क्या है? यहाँ पर धाविका बहुवचन विसर्ग लग जाएगा। और यहाँ धाविका एक वचन होगा, तब यहाँ विसर्ग नहीं ले, एक वचन का प्रयोग करेंगे टा प्रत्यय का। अगर बहुवचन हो गया तो वहां पर ये भी बहुवचन हो गया। और जो त्व प्रत्यय है उसे बोला जाए तेषां डैश अस्ति, और महत् जो त्व प्रत्यय, यहाँ क्या हो जाएगा? महत्वम। महत्वम। देखो इसी तरह तीन प्रत्यय का एक एक क्वेश्चन दिया, यही तीन प्रत्यय हम लोग को पढ़ना है, मतु, त्व और टा। अधिक नहीं पढ़ना, इसी को प्रैक्टिस रखना होगा, कैसे रूप चलता है, कैसे प्रयोग करना है तो प्रत्यय। और पहले भी हम लोग कुछ प्रत्यय पढ़े थे, वो कहीं कहीं हम लोग के काम आता रहेगा। सिलेबस में, एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन बहुत सारी चीज में एक दूसरे का जरूरत पड़ता है। जैसे हम लोग कर अर्थ के लिए पहले पढ़े थे, अक्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। कर अर्थ के लिए एक लेव प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब पढ़कर है तो पठित्वा, आकर है तो आगम में लेव प्रत्यय। कई कई सेंटेंस बनाने में अगर जगह वो भी काम आएगा, उसको भी नॉलेज में रखना है, कभी कभी उसको पुनरावृत्ति कर लेना। अब जिसे बोलना है कि वह पढ़ने के लिए जा रहा है, यहाँ पर वो प्रत्यय हम लोग तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करना। तुमुन प्रत्यय पठितुम, पठितुम गच्छति, धावितुम आगच्छति, दौड़ने के लिए, वो के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। कर अर्थ के लिए अथवा लेव प्रत्यय का प्रयोग होता है। वे दौड़ता हुआ जा रहा है, खेलता हुआ आ रहा है, पढ़ता हुआ, वह छात्र पढ़ते हुए लिख रहा है। ऐसे सेंटेंस के लिए शब्दी प्रत्यय का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्षत्रिय और शानच, पठन, खादन, पठन बालका लिखती, पढ़ता हुआ बालक लिख रहा है। क्षेमान छात्र पढ़ती, सेवा करता हुआ छात्र पढ़ रहा है। क्षत्रिय और शानच हुए अर्थ के लिए प्रयोग करते हैं। और एक अक्ता अक्तवधु प्रत्यय है, वो क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है, कहीं की क्रिया पहचानने के लिए वो काम आ सकता है। जैसे बाल का गृहम गतवान, गया, अक्तवधु प्रत्यय गतवान लगा हुआ क्रियापद बना देता है, अक्ता अक्तवधु क्रियापद बनाता है। इसी तरह तब्यत और अनिय वो भी क्रियापद बना देता है। पठनीय, खादनीय, गमनीय वो भी प्रत्यय होता है। ये इन प्रत्ययों का भी हम लोग को नॉलेज रखना है, लेकिन डायरेक्ट प्रत्यय के रूप में ये तीन प्रत्यय इस बार आ रहा है।